20 क्या है? 20 चाइल्ड एक नॉटी का क्या होगा? यह बच्चा क्या है? बना तो ले रही, लेकिन थोड़ा सा गलती कर दिया। वैसे बनाइए, ऐसे सही है, किसी तरह बनाई सही है। ये बना तो दी, चलिए सही है। देखिए हम लोग अब बनाते हैं। फिगर नहीं दिया हुआ था, फिगर अभी हम बनाए, बात को समझिए। कहता है एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज। एक चक्रीय मतलब वो वृत्त पर होगा, वृत्त की परिधि पर समलंब चतुर्भुज का फिगर बना लिया। ABCD में AD समांतर BC। देखो AD समांतर BC है, दो भुजाएं वो समांतर है, दो भुजा क्या है? समलंब चतुर्भुज, उसी को ना कहते हैं। कोण B बराबर 70 डिग्री। कोण B बराबर इस कोण का मान दिया हुआ है 70 डिग्री। तो अन्य 3 कोण ज्ञात करें। तो अन्य तो देखो एक तरह से कोई भी चतुर्भुज दे, लेकिन जब वो वृत्त पर से बना है तो ये तो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, तो ये दोनों कोण तो निकल जाएगा, B निकल जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज है तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण D प्लस 70 बराबर 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण D बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। इसका मान कितना निकल गया? 110 डिग्री। अब इसको दो तरीका से बना सकते हैं। जब देखो ये समलंब चतुर्भुज है तो इसमें देखो ये दोनों भुजा समांतर है। अगर इसको तिर्यक छेदी रेखा मान लेंगे तो अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। दो समांतर रेखाएं याद करो, जब एक तिर्यक छेदी रेखा होता है, इसके जो होता है ये सम्मुख पर, अंतःकोण मतलब सम्मुख पर, सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री? 180। ठीक है, वैसे ही बन सकता है। या हम सर जी ये कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज के थ्योरम से, समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, आसन मतलब लगातार, आसन मतलब, तो समलंब चतुर्भुज में आसन कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो लिख देते थोड़ा सा, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि क्या है यह रीता है ना रे, हैं? रीता लगेगा, ये रीता लगेगा। समलंब चतुर्भुज के 29 नंबर बना के आना। आसन कुछ नहीं है, दूसरा बन जाएगा। कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसको बैठाओ, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो कोण A प्लस 70 बराबर 180, A बराबर 110 है ना? हाँ, उसी प्रकार अब भाई यहाँ देखो क्या यह सोहन है, क्या बनेगा? सोहन, अरे यह सोहन उसी प्रकार कोण D प्लस C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि भी तो आसन कोण है। यह सोहन नहीं है, कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण D का मान 110, नॉट सोहन नहीं रे। 180। तो कोण C बराबर कितना निकल गया जी? 70 डिग्री। कितना डिग्री? 70 डिग्री। इठो निकल गया। कोण A का मान कितना निकाले? 100। आइटो कितना निकल गया? 70 डिग्री।
सबको निकल गया। अब नीचे लिख देंगे अतः कोण ए बराबर कितना निकला 110। कोण बी बराबर 70 डिग्री। कोण सी बराबर कोण डी बराबर 180। और इसको समझने के लिए हाँ अब देखो, इसको समझने के लिए मेरा सही हुआ कि नहीं सही हुआ, दो तरीका से चेक करेंगे। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कोई भी चतुर्भुज रहे, खाली क्या रहना चाहिए, तो जोड़ो सबको। 110 110 200 220 70 290 290 और 70 360 पूरा पूरा कि नहीं पूरा पूरा गया सर जी। और वैसे चेक कर लिया। और एक तरह से चेक करेंगे। ये देखो एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज? भले सवाले बोल दे कौन समलम, लेकिन जब परिधि पर स्थित 4 बिंदुओं से बनी आकृति क्या कहते हैं जी? चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोनों का योग 110 और 70 110 70 180। किसी तरह से आप चेक कर सकते हैं मेरा सवाल सही है या गलत है। किसी को समझने में समस्या है पूछ सकते हैं।